हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले पाइथन लैंग्वेज का कोर्स पूरा बनाया है, बेसिक से लेके आपका एडवांस तक के, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं। हमने बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप उनको जाके देखिए अगर आप पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रखी है तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहली लैंग्वेज आपको पढ़नी चाहिए, सी लैंग्वेज ही पढ़नी चाहिए। अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो अच्छी बात है, आपको कोई नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, तो और ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए। आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे सीखना सी लैंग्वेज से। आप चाहते होंगे पाइथन सीखना बहुत कुछ, अगर आप अभी कॉलेज में गए हैं, अपने दोस्तों से सुन रहे होंगे, सीनियर से सुना होगा आपने, टीचर से, सब कुछ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सबके हिसाब से यह है कि सबसे पहली लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप बाकियों पे इधर उधर धक्के खाने से अच्छा आप एक कोर्स पकड़े सी लैंग्वेज का और पढ़ना शुरू करें। और आपका अभी अगर आपने नए कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो आपके सेमेस्टर में ज़रूर ये सी लैंग्वेज का कोर्स होगा, यानी सी लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपके लिए ये पूरा ढंग से कवर हो जाएगा आपका इस सेमेस्टर को ख़त्म होने से पहले। और ख़त्म होने का आपके आधे सेमेस्टर में ही ये सी का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और आप सी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर अभी आपको कोई डर लग रहा है प्रोग्रामिंग से कि क्या होता है या जो भी, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सी लैंग्वेज की। तो सी इज़ अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? अब पावरफुल का तो मतलब आपको पता चल गया कि सी क्या है, एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो सी है वो सच में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। आप कंपेयर करें अगर पाइथन से या और किसी भी लैंग्वेज से, तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से कि सी जो है वो ओरिजिन है आपका सबका। पाइथन पूरी लैंग्वेज ही सी पे बेस्ड है। आप ये चीज़ सोचिए कि इतनी पावरफुल लैंग्वेज है सी कि उसने पाइथन जैसी लैंग्वेज बनाई, जो कि आज के बहुत पॉपुलर है, कि आप किसी से भी पूछेंगे हर तरफ पाइथन का यूज़ आप सुन रहे होंगे, लेकिन जो सी है उसका यूज़ आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। लोग आपको बोलते होंगे कि सी अब आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, सी लैंग्वेज अभी भी बहुत यूज़ होती है। इवन आपको मैंने बताया कि पाइथन लैंग्वेज आपके सी में बनी हुई है, तो इस चीज़ से आप सोच लीजिए। और जनरल पर्पस का मतलब होता है कि आप अच्छे से किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेवलप करने के लिए। जैसे सी लैंग्वेज में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, आप डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। सोचिए आप ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सी में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा क्या कुछ करने के, आप सी में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जो आप विंडोज़ चला रहे हैं वो उसमें भी आपका सी का कोड मिलेगा। तो इस तरह से लैंग्वेज बहुत पावरफुल है। आपको ये तो इसकी नॉलेज तो आपको मस्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज से ही सीखने को मिलेंगे जो आगे की बहुत लैंग्वेजेस में नहीं है। जैसे आप अगर पाइथन और सी में कंपेयर करें तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेंगे जो कि आपको सी में मिलेंगे, वो पाइथन में नहीं मिलेंगे आपको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं, इट कैन बी यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं आप, इससे डेटाबेसेस को डेवलप कर सकते हैं, कंपाइलर्स। अब आप कंपाइलर सोचिए, आपने पाइथन का पूरा इंटरप्रेटर ही जो सी लैंग्वेज में डेवलप किया है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास बहुत चीज़ें हैं। सी प्रोग्रामिंग इज़ एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। आप देखिए, आप ये किसी भी वेबसाइट पे जाके गूगल कर लें, अभी मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ, आप गूगल कर लें तो बिगिनर्स के लिए अगर आप लैंग्वेज ढूंढेंगे कि कौन सी सीखनी चाहिए तो आपको सी लैंग्वेज ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कॉलेज में हैं तब तो आपके सेमेस्टर में, सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ज़रूरी ही है, तो आप तो फॉलो ज़रूर करिए इस चीज़ को। तो अब इस कोर्स का हम कॉन्टेंट देखते हैं कि हमारे कोर्स में क्या होने वाला है पूरा। जो आज की ये वीडियो है इंट्रोडक्शन, आपको चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं आपको सी के बारे में और भी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उस चीज़ से घबराइए मत। लेकिन मैं आपको कंटेंट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कंटेंट में क्या होगा। आप अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा इससे, अगर आप कॉलेज में हैं, और नहीं है तब तो आपके लिए बेस्ट चीज़ें होने वाली हैं। देखिए सी ट्यूटोरियल में हम पूरा गाइड करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें आपके डाउट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कमेंट में पूछिए, आप इंस्टाग्राम पे पूछिए, आप ईमेल करिए, आप कहीं भी आप पूछिए, लेकिन आप डाउट पूछिए और आपके सॉल्यूशन होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से 2 से 3 या 4 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो हमारा कंटेंट क्या है, देखिए हमारा इंडेक्स है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे सी का, फ्लो चार्ट, फ्लो कंट्रोल देखेंगे। फ्लो कंट्रोल क्या है, मैं अभी ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। मैंने ये पीपीटीज़ में सब चीज़ें ऐड कर रखी हैं। फंक्शंस, एरेस, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, फाइल्स,
यहीं तक आपको देखिए ये चीज़ें आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में इतनी ही चीज़ें होने वाली हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। और उसके बाद भी आप एडवांस सीखिए सी का, जो आपको आगे हेल्प करेगा। आप सी लैंग्वेज को सिर्फ कॉलेज तक यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर तक सब्जेक्ट की तरह सोच के मत पढ़िए इसे, और आप ये सोचिए आपको आगे तक लेके जाने है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एडिशनल टॉपिक्स भी चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज क्या क्या है। तो ये सी के रिसोर्सेज भी आपको कुछ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कहाँ से आप एडिशनल यूज़ कर सकते हैं, और सी कैसे पढ़ें ये चीज़ें भी बताऊंगा। और उसके बाद है अबाउट जो सी प्रोग्रामिंग है तो उसके बारे में तो डिटेल मिलेगी आपको यहाँ पर। आपने इंडेक्स देख लिया, इतनी चीज़ें, हम इनके अंदर की चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आप अपने कॉलेज का जो सिलेबस होने वाला है आप उसको मैच कर लीजिए। और अगर आप कॉलेज में नहीं है तो भी आप ये चीज़ें देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा मैं आपको, वो भी हिंदी में ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए आपका इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, इन सब अगर आप वर्ड से डर रहे हैं, आप फेमिलियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर एक वीडियो में सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सी के टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स। यानी कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वो आपको मजा आएगा कि आप क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वैरायटी प्रैक्टिस करने के लिए, आपका इंटरेस्ट तो बिल्डअप हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है आप इस कोर्स को अगर फॉलो करेंगे। और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियोस के लिए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं लगातार अगले 2 महीने तक, और 2 से 2.5 महीने में सी का लैंग्वेज, हम सी का ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे सी फ्लो कंट्रोल, इसमें हम इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप और ब्रेक कंटिन्यू, स्विच केस और गो टू स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इसके भी हम एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स देखेंगे। फिर हम फंक्शंस देखेंगे, यहाँ पर फंक्शंस क्या है वो समझेंगे। हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं, रिकर्सन क्या होता है, स्टोरेज क्लास क्या होती है, फंक्शन के एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स देखेंगे एट लास्ट। फिर हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहीं से अगर आपको सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट आएगा इस जगह तक, यानी आप फंक्शंस तक अगर आपको सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट आएगा, आपका यहाँ तक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। उसके बाद दिक्कतें कहाँ से आती हैं, बच्चे इंटरेस्ट खोना शुरू करते हैं यहाँ से, एरे से। जहाँ एरे आ गया, जहाँ गेम में एरे की एंट्री हुई, वहीं बच्चों का डर शुरू। तो आप इस चीज़ से घबराइए मत। सी के एरे हम देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि जो मैट्रिक्स टाइप की होती है, और एरे एंड फंक्शन हम इतने ढंग से करेंगे। और उसके बाद इसके हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 10-15 ऐसे प्रोग्राम हम हर टॉपिक पे देखेंगे, जिससे आप खुद प्रैक्टिस करें और वो चीज़ें समझें, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद है आपका सी प्रोग्रामिंग में यानी पॉइंटर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप C++, आप इन दोनों लैंग्वेज में अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिए इतने सारे, क्योंकि यह है वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से ये सी प्रोग्रामिंग का जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बताऊं, तो यहाँ से क्या है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाली चीज़, आपको इसमें डेप्थ में नॉलेज समझनी है। और आपने ये समझ लिया, आप अगर सी लैंग्वेज में अगर आप पॉइंटर समझ गए तो आप सोचिए कि आप दुनिया में कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं आराम से, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, आप कोई भी कोड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो सी के पॉइंटर्स बेसिक देखेंगे, पॉइंटर एरे देखेंगे, पॉइंटर फंक्शन देखेंगे। ये पॉइंटर फंक्शन ऐसा कुछ नहीं था, पॉइंटर एंड फंक्शन, मैं एंड भूल रहा हूँ बोलना, तो उस चीज़ से आप मत सोचिए। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एरे और पॉइंटर्स के एग्जांपल और प्रोग्राम्स देखेंगे। फिर आता है स्ट्रिंग्स देखेंगे, क्या स्ट्रिंग्स हमारी सी लैंग्वेज में क्या है। अगर आप किसी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, जैसे पाइथन या जावा, तो आप स्ट्रिंग कीवर्ड जानते हैं, यानी कि डेटा टाइप होता है, आप स्टोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, कैसे हम स्ट्रिंग इसमें बनाएंगे, स्ट्रिंग में जो फंक्शंस में हम स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस में कैसे पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के एग्जांपल और प्रोग्राम देखेंगे। फिर और हम स्ट्रक्चर यूनियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप C++ जैसी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, क्योंकि हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ी हो, तो आप क्लास का कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर समझ आ जाने वाली है कि क्लास और स्ट्रक्चर समझ लीजिए एक तरह से कुछ हद तक सेम चीज़ होती है। तो आपको पता चल जाएगा जब हम ये करेंगे कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्ट जो हमारा एक कीवर्ड है वो क्या होता है, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनियंस, स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसके फिर हम देखेंगे प्रोग्राम्स। तो ये चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद हम फाइल्स के साथ काम करेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे हम लेते हैं किसी फाइल में, हम कैसे लिखते हैं। और यहाँ फाइल का मतलब है टेक्स्ट फाइल, हम टेक्स्ट फाइल्स में काम करने वाले हैं कि हम उसके अंदर कोई भी डेटा कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये टेक्स्ट आपकी फाइल है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो हम यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ें लिखेंगे। और उसके बाद हमने लिख दी तो हम रीड कैसे करेंगे, तो हम अपने प्रोग्राम से ये चीज़ें करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में क्या है।
तो मेरे भाई या बहन, आप ये चीज़ सोचिए कि आपको यहाँ पर क्या है कि आप जब ये यूज़ कर रहे हैं, आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप किसी न किसी प्रोग्राम के जरिए ही एक्सेस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और आप बहुत ही ढंग से ये चीज़ें मैं कराऊँगा आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और आपको अपना एफर्ट देना है। अपनी तरफ से आप जितना कर पाएंगे उतना अच्छा है। और दिन का आप सोच लीजिए सी लैंग्वेज सीखने के लिए, सिर्फ बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं तो सी के लिए आप दिन में 1 घंटा दीजिए। आप दिन में 1 घंटा देंगे, आप 3 महीने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ डेली। लेकिन ये है डेली, इस पर एक कंडीशन ये लग जाती है कि आपको क्या करना है, डेली 3 घंटे देने हैं, और सॉरी डेली 1 घंटा देना है। तो आप 3 महीने में क्या कर जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे सी लैंग्वेज में। और किसी भी लैंग्वेज में जब अगर आप बिगिनर हैं तो आप सी जैसी लैंग्वेज अगर 3 महीने में कंफर्टेबल हो रहे हैं प्रोग्राम्स बनाने में, तो आपके लिए इससे अच्छी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद आप अगले 3 महीने, सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, 3 महीने में आपने चीज़ सीख ली, 3 महीने में आप प्रैक्टिस करिए। आप कॉलेज के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 75 मार्क्स का अगर आपका कॉलेज का एग्जाम होता है, 70 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 70 आप इसे 20 मत समझिएगा। तो मैं बता रहा हूँ सी लैंग्वेज अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 70 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि आपकी सी लैंग्वेज तो बहुत ढंग से हो जाएगी और आप 6 महीने में सी लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे सेमेस्टर खत्म होते होते। और जब आप अगले सेमेस्टर में सेकंड में, अभी तो उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, जब मैं सी लैंग्वेज का ये कोर्स खत्म कर दूंगा तो उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस भी बनाऊंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये मत सोचिए क्या चीज़ें हैं, घबराइए मत, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जब सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, आपने सी लैंग्वेज ढंग से पढ़ी, ये 3 महीने अगर आपने ढंग से पढ़ी, उसके बाद आपने 3 महीने प्रैक्टिस की है, तो आप सी प्लस प्लस, मैं बता रहा हूँ, आपके लिए 1 महीने का काम है सिर्फ। बाकी क्योंकि जो नए कॉन्सेप्ट हैं आपको वही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। आप इसको बोले तो 80% चीज़ें यहाँ पर सिमिलर मिलेंगी, 80 शायद मैंने ज़्यादा बोल दी, बट आप बहुत ही जल्दी वो सीख जाएंगे, लगभग 1 महीने में आराम से, अगर आप उसमें भी कंसिस्टेंट 1 घंटा डेली देंगे। और उसके बाद हम एडिशनल टॉपिक्स देखेंगे, न्यूमरेशन क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर्स, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये भी आपका हो सकता है कॉलेज के सिलेबस में होगा, क्योंकि कई बार ही हो जाता है, बाकी वैसे नहीं होता है। और फिर हम इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और हम 100 क्वेश्चंस, आप ये देखिए 100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यानी कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आप डेली अपलोड करूंगा 100 क्वेश्चंस का, आपको मैं PDF टाइप का दूंगा कि आपको वो 100 क्वेश्चंस करने हैं जब आपके इतने टॉपिक हो जाएंगे, यहाँ तक के आप ये फाइल्स तक के कर लेंगे। आप फाइल्स भी छोड़िए, फाइल्स नहीं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन तक जब तक आप कर लेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम दूंगा 100, और वो 100 प्रोग्राम आपके हो गए तो आप क्या हैं, मास्टर। यहाँ पे आप लिख लीजिए मास्टर। तो मैं ये सिर्फ आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ समझिए, क्योंकि होता है टीचर्स, यूट्यूबर्स, सब क्या है, बहुत आपको सपने दिखा देते हैं लेकिन वो सच नहीं हो पाते। तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको डेली का 1 घंटा देना है। आप दिसंबर में मज़े ले लीजिए जितने आपको देने हैं। आप 1 जनवरी से नहीं, उस दिन तो आप पार्टी कर रहे होंगे, 2 जनवरी से आप क्या करिए, 2 जनवरी से आप 1 घंटा देना शुरू कीजिए। और आप मार्च छोड़िए, आप 1 अप्रैल को देखिए आप अपने आप को सी लैंग्वेज में। और अगर आप 1 अप्रैल तक सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कोडिंग में जाना नहीं चाहते, तो फिर उसमें कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप जाना चाहते हैं, तो आप 1 अप्रैल को अपने आप में देख लीजिएगा सी लैंग्वेज का क्या होने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ सी लैंग्वेज के बारे में कि सी हमारी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि सी हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। जो हमारा प्रोग्राम है, आपको ये तो पता ही है, हम इंस्ट्रक्शन ही लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में, कि हम प्रोग्राम का मतलब ही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उस तरह से यानी जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप, कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 6 इस तरह से कुछ लाइनें लिखी है, तो आपकी पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह से आपका ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। फिर आपका पोर्टेबल, किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम इतने पोर्टेबल है कि आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, यानी कि आप इसे बिना किसी एरर के ये आपका रन हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें आपको सिर्फ कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कुछ, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, या तो कोई चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा या आपको सिर्फ कुछ चेंज करने पड़ेंगे चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है फाइल से रिलेटेड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है फाइल से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपने फाइल का कहीं पाथ दिया होगा, तो कुछ होता है कि विंडोज़ में कहीं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इस तरह से बैकस्लैश मिलते हैं, कहीं इस तरह से मिलते हैं, तो उस चीज़ की दिक्कतें आती हैं, तो वही थोड़े से चेंजेस करने पड़ सकते हैं। और कुछ प्रोग्राम जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको ईजिली रन कर सकते हैं, तो वो पोर्टेबल है, किसी भी मशीन पर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप चला सकते हैं। स्पीड, अगर आप पाइथन लैंग्वेज जानते हैं
तो आपको इस जगह पे पता चल गया होगा स्पीड यहाँ क्यों है। कि आप एक चीज़ सोचिए, सी का प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ कि जिस चीज़ को मैं मिली सेकेंड्स में अगर बात ना करूँ, मैं सेकंड्स में बात लेता हूँ। सेकंड्स कंप्यूटर की भाषा में सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मिली सेकेंड ही ले लेते हैं। आपका लेट्स से जो सी का प्रोग्राम है वो इतना फास्ट होता है, लेट्स से सी प्रोग्रामिंग इज़ फास्टर देन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको ये चीज़ पता चलेगा सी बहुत फास्ट है, मैंने आपको बता दी बहुत फास्ट है, आपने गूगल पे पढ़ लिया हाँ सी बहुत फास्ट है, और जैसे जावा से फास्ट है, पाइथन से फास्ट है, आपको ये चीज़ें पता चलेगी फास्ट तो बहुत है ये। अब ये कितनी फास्ट है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोटा मोटा। आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में जो आपका आप सोचिए पहले आपने पाइथन में लिखा, तो आपका पाइथन में आपका प्रोग्राम ले रहा है 40 मिली सेकेंड्स, तो आपका सी का प्रोग्राम कितना लेगा आप अंदाज़ा लगाइए कितना फास्ट है। 30 लेगा, 20 लेगा, हो सकता है 25 ले या फिर 10 ले, इतना फास्ट हो गया। लेकिन आप मेरे भाई ये चीज़ मानो कि वो लगभग 1 मिली सेकेंड इतना ही टाइम लेगा, इतना उसमें फ़र्क है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सी लैंग्वेज फास्ट है। पाइथन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जावा सी प्लस प्लस वो आप एक बार को देख सकते हैं कि क्या है, लेकिन इससे तो कोई सी से तो कोई फास्ट नहीं है। सी प्लस प्लस तो इसी का एक तरह से आप समझ लीजिए नया वर्जन है, तो वो भी बहुत फास्ट है। लेकिन आप पाइथन में तो इसको आप कंपेयर करना भूल जाए, लेकिन पाइथन भी बहुत अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप स्पीड पर ही मत कंपेयर करिए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपेयर करने के लिए। तो आपने अगर पाइथन सीखे, पाइथन प्रोग्रामर है, तो मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा। इवन मेरी भी फेवरेट लैंग्वेज पाइथन ही है, लेकिन आपको नॉलेज हर तरह का होना चाहिए, यानी टेस्ट आपको होना चाहिए। जैसा आपका खाना होता है कि आपको खाना कोई एक ही पसंद है, लेकिन आपको टेस्ट सबका अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें आप पसंद करते हैं खाना और खाते डेली, आपको जो चीज़ पसंद है डेली वही तो नहीं खाते। जैसे आपको मोमोज़ पसंद है तो आप डेली मोमोज ही तो नहीं खाते ना। तो वही चीज़ है कि आप खाना तो आपको ज़बरदस्ती पड़ता है, तो आपको सीखनी भी ज़बरदस्ती है, ये सोच लीजिए। और आप इंटरेस्ट बिल्ड करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ में। फिर है जनरल पर्पस। सी प्रोग्रामिंग कैन यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, डेटा बेसिस एंड सो ऑन। मैंने आपको पहले बताया जनरल पर्पस है, आप ऐसी चीज़ें इससे डेवलप कर सकते हैं। फिर है कि क्यों सीखें जी, अब हम सी लैंग्वेज क्यों सीखें। इतने मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए, इतनी चीज़ें बता दी, फिर भी आप चाहते हैं कि आप क्यों सीखें सी लैंग्वेज। तो आप देखिए, सी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आप पाइथन जैसी लैंग्वेज कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पाइथन, ये बना नहीं छोड़िए, तो आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर आप मैं सी और पाइथन का कंपेयर करता हूँ डायरेक्ट, सी और पाइथन, या आप जावा भी ले सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पाइथन लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मेमोरी एलोकेशन या गार्बेज कलेक्शन, ऐसे आपको मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसे आपको टॉपिक, ये चीज़ें ना आप इसमें कभी नहीं सीख पाएंगे पाइथन लैंग्वेज में, जब तक आपको बिल्कुल ही कीड़ा ना हो कि मुझे सीखना है बहुत चीज़ें, कि खुद प्रोग्राम बनाएंगे। आपका ये नहीं है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि ये पाइथन इंटरनली सब हैंडल कर लेता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है सी पे, तो उन्होंने सब सी लैंग्वेज में कर रखा है कि इंटरनली आपको किसी चीज़ की दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये आपका काम हो जाएगा अगर आप सी लैंग्वेज सीखेंगे। इसीलिए ये चीज़ है कि अगर आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कंप्यूटर्स, आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको सी की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी कंप्यूटर का पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर समझने के लिए, कि किस तरह से आप बना सकते हैं, रैम, रोम, फलाना ढिमकाना, कितनी चीज़ें हैं। उसके बाद है हाउ कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। कि कंप्यूटर में आप कभी ये इस चीज़ से आपने अगर सोची हो तो आपको कभी हैरानी नहीं होती कि कंप्यूटर यार ये कैसे कर लेता है। मतलब कि हमने सिर्फ एक क्लिक किया और इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो वो आपका सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन उसके पीछे किसी की हज़ारों लाइनों की स्क्रिप्ट काम कर रही होती है, किसी का हज़ारों लाइनों का प्रोग्राम काम कर रहा होता है, महीनों की, साल भर की मेहनत काम कर रही होती है, तब आप वो एक क्लिक पे काम कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। फिर क्या है, आफ्टर लर्निंग सी इट विल बी मच ईजियर टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, आप पाइथन में बता रहा हूँ एक हफ्ता यहाँ पर लिख देते हैं वीक, एक वीक। पाइथन तो आप एक वीक में सीख जाएंगे, जावा एक महीना, एक मंथ, आपको इतना ही टाइम लगेगा। और सी प्लस प्लस तो मैंने आपको बता दिया बहुत जल्दी। अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सच एज लिनक्स कर्नल, आप इस पे काम कर सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर, आपको इन सब चीज़ों के अगर आप अभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी सीरीज़ में बताऊंगा। लेकिन एक गिटहब नाम की चीज़ होती है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो और अच्छी बात है। तो गिटहब नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत चीज़ों के ना कोड मिल जाते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो समझ लीजिए चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो
तो क्या है कि आप ऐसी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। मैं जो बता रहा था वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। SQLite डेटाबेसेस पे काम कर सकते हैं, रिटर्न इन सी प्रोग्रामिंग। SQLite डेटाबेस भी आप सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से आते हैं तो पाइथन में इंटरनली आता है। और जो भी आपके सी के फीचर हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप चीज़ें सी में सीखते हैं, जैसे डेटाबेस की कोडिंग मैंने आपको बताई, उसके बाद इंटरप्रेटर की कोडिंग, तो पाइथन में जब सी में ही लिखे तो ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। मेमोरी एलोकेट करने की कोई दिक्कत नहीं है, गार्बेज कलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट सब आपका वो इंटरनली हो जाता है, आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपको लगा होगा, हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप टाइम डेली का बांध लीजिएगा कि मेरी जैसे ही वीडियो आए आपको 1 घंटा डेली देना है। और मेरी वीडियो 1 घंटे की नहीं होगी, मेरी वीडियो आपकी मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच की होती है सिर्फ। मैं इतनी बड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहती है, और आप उसमें बोर भी नहीं होंगे, तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। आपके कोई डाउट पूछने तो आप पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।